द सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड्स। इस बुक में ऑथर टी हार्वेकर ने यह बताया है कि अमीर लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं जिसकी वजह से वो अमीर बन पाते हैं। इस बुक में 17 प्रिंसिपल है जिसको हम इस वीडियो में आगे 1 बाय 1 जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, अमीर लोग मनी को क्रिटिसाइज नहीं करते। अमीर सोच रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते, न ही दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों को क्रिटिसाइज करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। आपने भी ये डायलॉग तो सुने ही होंगे, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, एक्सेट्रा। अब ऐसी सोच रखने से क्या हो सकता है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा बुरा है तो इससे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि पैसा बुरा है। ऐसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए ऐसी सोच रखने वाले के ब्रेन में भी कभी भी पैसा कमाने के बड़े आइडिया नहीं आ सकते। इसलिए यदि आप भी ऐसी सोच रखते हो तो इसे जल्दी ही बदल डालिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी शायद सुना होगा। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करके तो अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यदि आप अपने किसी फ्रेंड को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं तो वो क्या आपका फ्रेंड रहना चाहेगा? ठीक यही बात पैसे के साथ भी है। इसे क्रिटिसाइज करोगे तो ये आपसे दूर ही जाएगा। इसलिए आज से ये सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि पैसा बहुत अच्छा है यदि उसे अच्छे से यूज किया जाए तो। नंबर 2, अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच। अमीर सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। उनकी लाइफ परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले कि वो अपनी लाइफ बदल लेगा तो सच में एक दिन वो अमीर बन सकता है। लेकिन अगर वो ये मान ले कि मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूँ और यही मेरी लाइफ है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शूज बनाने वाली मशहूर कंपनी बाटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि उसके मालिक पहले मोची का काम करते थे, लेकिन अमीरों की तरफ बड़ी सोच रखने के कारण ही आज वो अरबपति बन चुके हैं। अगर वो यही सोचते रहते कि वो मोची है और सारी उम्र यही काम करते रहेंगे तो क्या वे कभी अमीर बन पाते? इसलिए आपको भी अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच विकसित करनी चाहिए। नंबर 3, रिच लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते, वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16-16 घंटे भी इसमें जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बैट्समैन सचिन तेंदुलकर दिन में 16-16 घंटे अपनी टेक्निक्स पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बावजूद भी उन्होंने डेली प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही वो इतने अमीर बन पाए। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते, उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए। आलसी होने के कारण सोते रहते हैं और इस तरह गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए आपको मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाओगे। नंबर 4, रिच लोग बड़ा बनने की सोचते हैं। जिसे अमीर बनना होता है वो हमेशा यही सोचता है कि किस तरह वो छोटे से काम को भी धीरे धीरे बड़ा कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना हो तो वो क्या सोचेगा? वो यही तो सोचेगा कि एक दिन वो ओलंपिक तक जाए। ये सोचने के बाद वो मेहनत भी उतनी ही करेगा और उतना ही अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। लेकिन अगर वो ये छोटी सोच रखे कि मुझे तो सिर्फ लोकल टीम में ही खेलना है, तो उसकी मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगी और वो बेकार सा खिलाड़ी बनकर रह जाएगा। याद रखिए कि ओलंपिक खेलने वाले और लोकल टीम वाले खिलाड़ी दोनों के पास टाइम तो उतना ही होता है, डिफरेंट होता है तो उनकी सोच और जज्बा। इसलिए बड़ा सोचें और बाकियों से बेहतर बने। आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा कमाएगा, अच्छा खिलाड़ी या बुरा खिलाड़ी? एक अच्छा वकील या बुरा वकील? अच्छा डॉक्टर या बुरा डॉक्टर? इसलिए अच्छे से अच्छा बनने की सोचें। नंबर 5, रिच थिंकिंग वाले सक्सेस पाने पर ध्यान देते हैं। जिन्हें अमीर बनना होता है वो सिर्फ सक्सेस पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले बहानों पर। मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से कहते हो कि आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हो। अगर दोस्त की सोच बड़ी नहीं हुई तो वो आपको 1000 मुश्किलें बता देगा, जैसे तुमने कभी रेस्टोरेंट चलाया भी है इससे पहले, पैसा कहाँ से आएगा, शायद कस्टमर को खाना पसंद ना आए। लेकिन ये सब बहाने हैं। इसके विपरीत अमीर सोच वाला व्यक्ति ऐसे सोचेगा, अगर मैंने रेस्टोरेंट नहीं चलाया है तो क्या हुआ, मैं जाकर किसी रेस्टोरेंट को देख आता हूँ, उसके ऑनर से बात करता हूँ और ढूंढने से क्या कुछ नहीं मिल सकता। अगर पैसा नहीं हो तो बैंक से लोन लिया जा सकता है या एंजल इन्वेस्टर ढूंढे जा सकते हैं। और अगर सिटी में सबसे अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए तो कस्टमर को खाना क्यों पसंद नहीं आएगा। इस प्रकार अमीर सोच वाले गरीब सोच वालों से बिल्कुल डिफरेंट और पॉजिटिव सोचते हैं। याद रखिए कि हर समस्या का हल मिल ही जाता है,
यदि पूरे मन से कोशिश की जाए तो। नंबर 6, रिच लोग दूसरों की तारीफ करते हैं। अमीर सोच रखने वाले लोग सफल लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग सफल और धनी लोगों की निंदा करते हैं और उनसे जलते हैं। इस तरह का माइंडसेट खुद को ही डरा देता है। अगर आप सफलता और सफल लोगों की निंदा करोगे तो सफलता आपसे दूर हो जाएगी, पास नहीं आने वाली। निंदा करने या जलने से बेहतर है कि ऐसे लोगों से प्रेरणा ली जाए और सफलता प्राप्त की जाए। नंबर 7, रिच सोच वाले पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। ऑथर ने एक बहुत अच्छा मुहावरा दिया है कि यदि बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो कबूतरों के साथ रहना छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। कबूतर कैसे ऊंचा उड़ना सिखा सकते हैं। अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे थिएटर या फिल्म से जुड़े लोगों से मिलना जुलना चाहिए। कबड्डी प्लेयर बनने की इच्छा हो तो दूसरे कबड्डी प्लेयर्स के साथ रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को दूसरे सफल व्यवसायियों के साथ उठना बैठना चाहिए। ऐसे लोग ही आपको सफलता की राह पर आगे ले जाते हैं और इन लोगों से बहुत तरह की शिक्षा भी मिलती रहती है। नंबर 8, अमीर सोच वाले अपनी वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। अमीर सोच वाले लोग अपनी कला या स्किल में पहले बहुत अच्छी वैल्यू डालते हैं, फिर उसे प्रमोट करने से नहीं डरते। आपने देखा होगा कि जितने भी सेलिब्रिटी या खिलाड़ी हैं वे कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर खुद को प्रमोट करते हैं। इससे लोगों को उनके आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से ये बहुत सा पैसा कमा लेते हैं। आप भी अपने स्किल में वैल्यू डालें और सबके सामने लाने की कोशिश करें। अगर आपकी कला फेमस नहीं है तो लोग आपके पास क्यों आएंगे। अगर आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं लेकिन कभी किसी फंक्शन में जोक नहीं सुनाओगे तो सफल कैसे बनोगे। राइटर अपनी बुक्स की मार्केटिंग नहीं करेगा तो उसकी किताब कौन पढ़ेगा। दूसरी ओर गरीब लोग हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं तथा अपने प्रोडक्ट, स्किल या आर्ट यदि हो भी तो शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाते, इसलिए वो हमेशा गरीब रह जाते हैं। नंबर 9, अमीर सोच रखने वालों की सोच मुश्किलों से बड़ी होती है। गरीब सोच वाले को जब भी कोई आइडिया बताया जाता है तो सबसे पहले वो उसमें मुश्किलें ढूंढ लेता है। जैसे किसी गरीब सोच वाले को यदि पोल्ट्री फार्म लगाने का आइडिया दो तो वो ऐसी बहुत सारी मुश्किलें गिनाने लगेगा, जैसे कि ये बिजनेस नहीं चलने वाला, इतना जल्दी कौन उठेगा, चूजे कहाँ से मिलेंगे और इसके लिए इतनी मेहनत कौन करेगा, और सबसे खतरनाक, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सब मुश्किलें हकीकत में तो है ही नहीं, सिर्फ उस गरीब के माइंड में है। आजकल तो इंटरनेट पर सब जानकारी है। सुबह उठना मुश्किल है तो अलार्म लगा लो और शाम को जल्दी सो जाओ। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम बहुत मुश्किल है और नहीं होगा, बल्कि बोलना ये होगा कि मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे सामने वाले को लगता है कि आप एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान हो और जॉब में इस वजह से आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। नंबर 10, रिच थिंकिंग रखने वाले अच्छे रिसीवर होते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं कि रिच सोच वाले लोग हर इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं और काम में लग जाते हैं, जबकि पुअर थिंकिंग वाले सुनने से पहले ही उसमें 1000 बहाने और कमियां ढूंढने लगते हैं और उस काम को ठीक से नहीं करते। आप भी सोचिए कि ऐसे लोग कैसे रिच बनेंगे। आप खुद सोचिए इस बात को। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ही करता रहे तो क्या होगा। बच्चे के आत्मबल में कमी आएगी, वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा, खुद को दोस्तों से कम समझेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी, बेशक वह दूसरों से अच्छा ही क्यों ना हो। नंबर 11, ज्यादा कमाना चाहते हो तो टाइम की वैल्यू समझो। लेखक ये कहना चाहते हैं कि टाइम मनी के इक्वल ही होता है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट संडे को सारा दिन सोया रहता है या वो खेलता रहता है और दूसरा स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेता है, फिर से 1 घंटा पढ़ता है और फिर से ब्रेक लेता है। तो आप खुद बताइए कि दोनों में से किसने टाइम का ठीक यूज किया। दूसरे वाले ने खेल कूद और मौज मस्ती भी की, लेकिन उसने अपना काम भी ठीक से किया। तो आगे चलकर कौन से स्टूडेंट को ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे ही जो प्लेयर्स ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा अच्छा करेंगे या वो जो प्रैक्टिस करने ही नहीं जाते। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझें और उसका सही से यूज करें। नंबर 12, ज्यादा पैसा कमाने की सोच। अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने की सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से मन की शांति चली जाएगी। वो सिर्फ शांति को चुनते हैं। तो दोस्तों, आप किसे चुनेंगे, मनी या पीस ऑफ माइंड। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आता है तो आप चैरिटी कर सकते हो, इससे पीस अपने आप मिल जाएगी। पैसा बुरा नहीं है, आदमी उसे किस तरह से यूज करता है वो बुरा या अच्छा हो सकता है। इसलिए आप भी दोनों को चुनिए। नंबर 13, रिच लोग पहले सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं। रिच सोच वाले हमेशा सिंपल तरीके से लाइफ जीते हैं। क्या आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग हर दिन एक ही टी शर्ट पहनते थे। उनके पास 2-3 टी शर्ट ही हुआ करती थी।
ऐसा इसलिए नहीं कि वो ज्यादा नहीं खरीद सकते, लेकिन कपड़ों के रख रखाव और आज कौन सा पहनूं ये सब सोचने में वे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। इन छोटी छोटी बातों की बजाय वो इतना माइंड और टाइम वे अपनी कोडिंग में लगाना चाहते थे। हम लोग भी उनसे ये सीख सकते हैं कि सिंपल रहकर अपने गोल की तरफ आगे कैसे बढ़ें। एक बार सफलता पा लें और उसके बाद में जो चाहे वो करना। दूसरा यह है कि अमीर सोच वाले पैसे के लालची नहीं होते। पहले वे सेवा करना चाहते हैं, जिससे कस्टमर बहुत प्रभावित हो जाते हैं और बार बार उनका सामान खरीदते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि डोमिनोज का पिज्जा अगर 30 मिनट में ना पहुंचे तो फ्री में दे दिया जाता है। यही तो उनका सीक्रेट है। उनके इस काम से आप इतना प्रभावित हो जाते हो कि लाइफ में दोबारा जरूर खरीदोगे, क्योंकि आपका ब्रेन कभी भी फ्री का एहसान नहीं लेना चाहता। नंबर 14, रिच लोग मनी और प्रॉपर्टी को मैनेज करना जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 10,000 रुपये आ जाए तो आप क्या करोगे? बहुत से लोग ब्रांडेड कपड़े और महंगे फैशन की चीजें खरीद लेंगे या दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देंगे। लेकिन जिन्हें अमीर बनना है वो ऐसा नहीं करेंगे। वे उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं और जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो उसका यूज कर सकते हैं। अमीर लोग तो खाली पड़ी कार को भी ओला या उबेर में डाल देते हैं और उससे काफी पैसे कमाते हैं। अगर घर में खाली कमरा हो तो उसे एयरबीएनबी में डाल देते हैं, जिससे उन्हें किराया मिलता है। इस तरह से वे अपने पैसे और प्रॉपर्टी से और पैसा बना लेते हैं। नंबर 15, रिच लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा सिर्फ बैंक में सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहता है। इसमें उनको कुछ भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता और पैसा बढ़ता भी नहीं है। जबकि अमीर लोग पैसे को इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। इससे उनका पैसा अपने आप ही दुगना तिगना होता रहता है और वे ज्यादा अमीर बन जाते हैं। नंबर 16, अमीर सोच वाले लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं। दोस्तों, डर किसे नहीं लगता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो डर लगेगा कि कहीं डूब ना जाए। गेम खेल रहे हो तो ये डर लगेगा कि कहीं हार ना जाए। एग्जाम देने जाते हो तो ये डर लगेगा कि कहीं फेल ना हो जाओ। लेकिन अमीर सोच वाले फिर भी हिम्मत रखते हैं और अपना काम करते रहते हैं। थोड़ी बहुत असफलता से वे डरते नहीं है, इसलिए एक दिन जीत उन्हीं की होती है। आप भी इससे डरे नहीं, बल्कि अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 17, अमीर सोच वाले हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा नई स्किल सीखते रहते हैं। वे नए सेमिनार, कोर्सेज और ट्रेनिंग में जाते हैं। इसके लिए वे उम्र के भी मोहताज नहीं होते, क्योंकि किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। वहीं दूसरी और पुअर मेंटेलिटी वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सीखते कुछ भी नया नहीं है, इसलिए वो अपनी सारी जिंदगी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। दोस्तों, यदि आप भी रोज कुछ नया सीखना चाहते हो पैसे, बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बारे में, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।